स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ऐप पे जाइए, सर्च बार में लर्निंग टेक्नोलॉजी टाइप कीजिए। सबसे ऊपर जो चैनल आएगा वो मेरा ही चैनल है, लर्निंग टेक्नोलॉजी। उस पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब रेड बटन में यहाँ पे सब्सक्राइब दिख रहा है, सब्सक्राइब इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, घंटा बजाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स जो भी आएंगे वो आपको हर वक्त टाइम पे मिल जाएंगे। तो आज हम सीखेंगे डेरिवेशन ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, तो फ्रस्टम किसे कहते हैं पहले आप देख लो। अगर ये पूरा एक कोन है, कोन को अगर हम मिड से कहीं से भी अगर काट देते हैं, ठीक है, तो ऊपर का जो पार्ट है ना वो क्या बनेगा, फिर से वापस एक कोन बनेगा। और नीचे का जो पार्ट है वो क्या बनेगा, फ्रस्टम। फ्रस्टम का जीता जाता एग्जाम्पल है स्लम टेस्ट का जो मोल्ड होता है वो। ठीक है, देखो अगर थोड़ा और क्लियर कर दूं आपका, अगर ये मेरा कोन है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं तो ये क्या बनेगा, एक तो ऐसा निकलेगा, ठीक है, ऊपर का, और एक देखिएगा ऐसा निकलेगा इस शेप का। ठीक है, इसे बोलते हैं फ्रस्टम। और इसी इसी टाइप के शेप के मोल्ड में हम क्या टेस्ट करते हैं, स्लम टेस्ट, जो बहुत फेमस है। ठीक है, वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए करते हैं ना स्लम टेस्ट। और ये हो गया वापस से मेरा कोन। ठीक है, तो ये है फ्रस्टम। ठीक है, इसका हम वॉल्यूम जो निकालना होता है, उसका जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है उसको आज मैं प्रूव करूँगा। ठीक है, तो चलो आते हैं यहाँ पे, पहले ड्राइंग को समझ लूँ। ये टोटल एक कोन है, इसको क्या किया मैं, यहाँ पे कट किया हूँ ताकि ये ऊपर का एक कोन हो जाए और ये मेरा पार्ट जो है ये नीचे फ्रस्टम है। ठीक है, तो ऊपर वाले कोन को मैं एक नेमिंग देता हूँ। इसका हाइट जो है इसको कैपिटल एच पकड़ा हूँ, और ये जो रेडियस है स्मॉल आर। और ओवरऑल अगर कोन में मैं देखूँ तो टोटल हाइट को मैंने पकड़ा है स्मॉल एच, और रेडियस को पकड़ा हूँ मैं कैपिटल आर। ठीक है, तो चलो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको तो पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो, वॉल्यूम ऑफ एंटायर कोन, एंटायर कोन का बोला है मतलब ये टोटल। ठीक है, तो उसको मैंने वी से डिनोट किया है। फॉर्मूला क्या बोला मैंने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर देखो ये रेडियस है मेरा, इसका स्क्वायर। और h में देखोगे तो आप बोलोगे h प्लस एच क्यों लिखा हूँ, टोटल क्या होगा, ये स्मॉल वाले कोन का h जो है कि कैपिटल H, प्लस जो फ्रस्टम है उसका h, ये टोटल मिला के तो मेरा ये होल जो कोन है बड़ा कोन, उसका हाइट निकलेगा h प्लस एच, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, चलो वॉल्यूम ऑफ टॉप कोन, ऊपर में जो कोन है सिर्फ उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो रेडियस स्मॉल आर है तो आर स्क्वायर, और इसका हाइट कितना है कैपिटल एच, कैपिटल एच डाल दिया। ठीक है, इसके वॉल्यूम को मैंने डिनोट किया है स्मॉल बी से। ठीक है, चलो अब निकल गया। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, पहला वॉल्यूम क्या निकला, टोटल कोन। सेकेंड जो मैंने बताया है वो सिर्फ टॉप वाले कोन का। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अगर टोटल कोन से मैं टॉप वाला कोन का वॉल्यूम जो है वो अगर माइनस कर दूं तो मेरा फ्रस्टम का वॉल्यूम निकलेगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि क्या है मेरा v। ठीक है, v माइनस स्मॉल v, स्मॉल v मतलब ऊपर वाला कोन। टोटल वॉल्यूम से इस वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो मेरा फ्रस्टम का वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, मैंने उसी चीज को यहाँ पे इक्वेट किया है। देखिए कैपिटल V का वैल्यू क्या है, ये इसको मैंने डाल दिया यहाँ पे, माइनस स्मॉल v का वॉल्यूम को यहाँ पे डाल दिया। इसमें मैंने क्या किया, पाई/3 कॉमन लिया है, पाई/3 कॉमन लेके जो आया वो मैं लिख दिया हूँ, और इसको इक्वेशन ए मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, चलो
अब आगे बढ़ते हैं। मैंने फिर क्या किया, ध्यान से देखिएगा। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, एक्चुअली में इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो देखो ये बनाया मैंने, स्मॉल एच बाई एच, स्मॉल एच बाई एच, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, एक बड़ा ट्रायंगल, उसमें एक छोटा ट्रायंगल वाला, इसको मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे मैं बताता हूँ। इसको मैं, इसका नेमिंग मैं कर दे रहा हूँ ABCDE, ठीक है, नेमिंग कर दिया, समझ गए। अब चलो, नाउ फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, ट्रायंगल्स का जो प्रॉपर्टी है, सिमिलर ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, उसके अनुसार फ्रॉम ट्रायंगल ADE, ADE कौन सा है, ADE मतलब टोटल, ठीक है, एंड ट्रायंगल ABC ऊपर वाला छोटा, ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो देखो, ये आर बाई ये आर हम कर सकते हैं, मतलब कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इक्वल्स टू एच प्लस एच बाई ये एच, ठीक है, समझ गए। पहले देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में ADE में मैं क्या किया, रेडियस लिया, और उसको कंपेयर किसके साथ कंपेयर किया, छोटे वाले ट्रायंगल के साथ, तो आर बाई आर, ठीक है, लिख दिया। अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट ले रहा हूँ, तो हाइट कितना है, एच प्लस एच, वही लिख रहा हूँ एच प्लस एच, और छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट कितना है, सिर्फ कैपिटल एच, तो वही मैं यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब यहाँ से मैं एच प्लस एच निकाला, तो अगर वो निकालूंगा तो ये आएगा, इसे इक्वेशन 1 मैं मानता हूँ। अब वहीं से इसे इक्वेशन मान के रख दो, ये बाद में काम आएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, मेरा मेन मकसद क्या है यहाँ से निकालने का, कैपिटल एच, ठीक है। तो ये तो बेसिक सा कैलकुलेशन है, आप कर सकोगे, मैं उम्मीद करता हूँ इतना, नहीं भी करोगे तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। आर एच बाई आर को मैं एक साइड में लाया हूँ, माइनस एच किया, इस एच को इधर भेज दिया, इक्वल टू एच को एक साइड ही रख दिया हूँ। यहाँ से मैं क्या किया, एच को कॉमन लिया हूँ, एच को कॉमन लेंगे तो आर बाई आर -1 आएगा और एच, ठीक है। इसको मैंने जस्ट माइनस किया, जैसे करते हैं, यहाँ से एच मेरा ये आएगा, आप करके देख लो, ठीक है। अल्टीमेटली मेरा जो कैपिटल एच है वो निकलेगा मेरा ये, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, ठीक है। बस अब कुछ नहीं है, अब पुट करने का वक्त आ गया है। काट लेना मेरे। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इन इक्वेशन ए, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है किस, वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए 1, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन ए, इक्वेशन 1 कहाँ पे है, ये रहा, जो h प्लस एच इजिकल टू आर एच बाई आर निकला था, ये है मेरा इक्वेशन 1। इसको पुट करना है किसमें, इक्वेशन ए में। इक्वेशन ए कहाँ पे है, इक्वेशन ए हमने यहाँ पे निकाला था, तो यहाँ पे जो h प्लस एच है, यहाँ पे जो h प्लस एच है, इसकी जगह हम पुट कर देंगे वो वैल्यू, ठीक है। तो देखो मैंने पुट कर दिया, किस में पुट करना है, इक्वेशन ए में। इक्वेशन ए आप देख रहे हो क्या है, ये है इक्वेशन ए, यहाँ पे h प्लस एच की जगह पुट करते हैं वैल्यू, h प्लस एच की जगह पुट कर दिए ये वाला पार्ट, आर एच बाई आर, ठीक है, बाकी सब वैसे ही है। अब क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करना, कैपिटल एच जो है वो कॉमन मैं लिया हूँ, बाहर निकाल दिया हूँ, फिर ये आएगा, बस इसे आप सॉल्व करो ना एक बार, इतना तो आता ही होगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 2, देखिए इक्वेशन 2 जो हम कैपिटल H यहाँ पे निकाले थे, अब इसको पुट करने का वक्त आ गया है, इसको आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो कैपिटल H का वैल्यू कितना था, ये वाला, ये आया था वैल्यू, इसको आप पुट कर दो
इस कैपिटल एच की जगह पे। ठीक है, तो ये वाला मैं पाई 3 वैसे ही रहेगा, एच की जगह ये पुट हो गया। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिए कैपिटल आर क्यूब माइनस आर क्यूब जो है ना, इसके जगह मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या क्या होता है? नहीं है तो बता देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, अगर नहीं पता है तो देख लो यहाँ से। बस इसी फॉर्मूला को पुट करते हुए मैंने इसकी जगह डाल दिया हूँ इसको। ठीक है, मिला लेना, बस इसको अब सॉल्व करो, फिर देखना कट के आपका अल्टीमेट जो लास्ट रिजल्ट आएगा पाई एच बाई 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस आर स्क्वायर, वेयर आर क्या है। अगर इस फ्रस्टम के पार्ट को मैं ड्रॉ करूं तो देखो ये अल्टीमेटली ऐसा निकलेगा, जो स्लम का मोल्ड होता है, ऊपर का पार्ट स्मॉल आर, देखो यहाँ पे स्मॉल आर, और नीचे वाला जो सर्कल बनेगा उसका जो रेडियस है वो होगा कैपिटल आर, और ये है मेरा हाइट स्मॉल एच। ठीक है, इसको ही मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। फॉर्मूला भी देखो वो सब चीज़ हमको मिल रहा है, कैपिटल आर नीचे से मिल जाएगा, स्मॉल आर ऊपर से मिल जाएगा, और हाइट जो है यहाँ से मिल जाएगा। तो ये है फॉर्मूला मेरा किसका, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम।